तो दोस्तों आगे देखते हैं स्विफ्ट बॉस और बेस। तो स्विफ्ट बॉस और बेस समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कोई स्केच है और स्केच को किसी कर्व पे अगर मैं फॉलो करा देता हूँ तो मेरा एक सॉलिड वॉल्यूम बन के रेडी हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक पाइप का एग्जांपल देता हूँ। ट्यूब हो गया, पाइप हो गया, उसका एग्जांपल बेस्ट रहेगा समझाने के लिए। तो फ्रंट प्लेन पिक को सिलेक्ट किया, नॉर्मल व्यू किया, एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्प्लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जिस तरीके से मेरे पास ये स्प्लाइन है, ठीक। अब इसको स्प्लाइन पे आप अगर फ्रंट व्यू पे क्लिक करके, नहीं सॉरी, राइट व्यू पे क्लिक करके आप अगर स्केच करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो प्लेन है वो स्प्लाइन के नॉर्मल नहीं बन रहा है, ठीक। आपको ये कमांड, स्वीप कमांड चलाने के लिए आपको एक रेफरेंस ज्योमेट्री का कमांड आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि एक तरीके से अगर आपको स्वीप कमांड चलाना है तो आपको रेफरेंस ज्योमेट्री में, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर आपको जो प्लेन्स वाला कमांड है उसका एक मैं फ़िलहाल अभी एक ही ऑप्शन बताऊँगा आपको। तो प्लेन्स वाले कमांड में एक कमांड आता है जिसको बोलते हैं प्लेन नॉर्मल टू कर्व। मुझे कर्व के नॉर्मल अगर मैं प्लेन लूँगा तो मेरा जो पाइप बनाऊँगा या ट्यूब बनाऊँगा वो एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा मैं चाहता हूँ। अगर मैं दोनों का एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं प्लेन के बगैर बनाता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन है उस पर बनाता हूँ, तो कैसा बनेगा। तो क्या हुआ कि मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके मैंने एक स्प्लाइन ड्रॉ कर लिया और मैं इसको क्या करता हूँ, चाहो तो राइट प्लेन या टॉप प्लेन, मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करके मैं स्केच कर लेता हूँ एक नॉर्मल। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इस सर्कल आपका एक तो कर्व पे नहीं है, कर्व से कितना ऑफसेट है, ठीक, ऊपर से, चलो ठीक है कर्व पे ऑफसेट है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर्व पे अगर मैं कोइंसाइड कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं कर्व पे रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जिट स्केच करके फीचर में जाके स्विफ्ट बॉस और बेस को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझसे देखो पहला जो ऑप्शन है स्केच प्रोफाइल, इसमें मेरे पास स्केच प्रोफाइल में आपको जो हाईलाइट हो रहा है एक सर्कल दिख रहा है छोटा सा, मैं एक सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और गाइड कर्व में मैंने ये स्प्लाइन सेलेक्ट कर लिया। तो जो अभी जो चल रहा है कमांड वो बेसिकली क्या चल रहा है कि जिस प्लेन पे आपने स्केच ड्रॉ किया था उसके बाद जितना उसको उस प्लेन से जितना उसको गाइड कर्व मिला है उसने उसको कंसिडर करके एक उस पाथ को फॉलो करके उसने एक सॉलिड बना के दिखा दिया है, ठीक है। इसको अगर कंप्लीट अगर आपको पाथ पे फॉलो करना था तो आप कंप्लीट इस तरह से फॉलो कर सकते थे। अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला चाहिए था तो ये आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन है, अपोजिट डायरेक्शन वाला आपको मिल जाता सॉलिड। मुझे अगर कंप्लीट पाथ पे करना था तो मैंने कंप्लीट पाथ पे सेलेक्ट किया। अब देखेंगे यहाँ पे आपको स्केच के 3 सेक्शन दिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। आप देख रहे हैं कि आपके जो गाइड कर्व के नॉर्मल तो है नहीं है, कुछ एंगल पे बना हुआ है ये। तो उस कारण से क्या होगा कि ये जो आपका जो सर्कल जो आपको लग रहा है ये आपको थोड़ा फ्रंट व्यू से या टॉप व्यू से आपको एलिप्टिकल दिखेगा ये, ठीक है। एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता है, फिर वो बनाने को बन जाता है, चल जाएगा कमांड, मगर एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं बनेगा ये। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, या तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मल रेफरेंस ज्योमेट्री में प्लेन कमांड आप मैं बता देता हूँ उसको कंसिडर कर लेना। अगर आपको ट्यूब बनाना है तो उसी में ही स्विफ्ट बॉस में ही एक कमांड आता है सर्कुलर प्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल पकड़ लूँगा तो यहाँ पे आपको स्केच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्केच 2 है ये, डिलीट। ठीक, मेरे पास सिर्फ गाइड कर्व है, मुझे मतलब नहीं है स्केच से। अब मैंने सर्च बॉक्स पे क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, सर्कुलर प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पे गाइड कर्व सेलेक्ट कर लिया है। गाइड कर्व जैसे ही सिलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो डायमीटर आ रहा है, जो भी आपका ट्यूब बनेगा उसका जो डायमीटर है वो कुछ 10 mm दे के रखा है। इसको चाहो तो बढ़ा सकते हो, जितना आप चाहते हो उतना। तो ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर कर्वेचर पे जो ये बैंड है, अगर बैंड में अगर इंटरसेक्ट करेगा, जैसी बैंड पे बैंड ज़्यादा दे दोगे तो इंटरसेक्ट करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो कस्प सा आ रहा है, ट्विस्ट सा आ रहा है, ये आपका अगर जितना बढ़ेगा तो आपको एरर आएगा एक टाइम बाद जाके। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि आपको उतना ही बैंड करना है जितना डिज़ायर्ड है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अगर 12 डाया का मैंने एक ट्यूब बना दिया। ठीक है, अब इसको, इसमें ऑप्शन अपने पास क्या है कि थिन फीचर लगा सकते हैं इसमें हम। ठीक है, थिन फीचर में अंदर की तरफ अगर आप उनको थिकनेस देनी है, या बाहर, ये सॉरी पहले बाहर की तरफ थी, अब ये अंदर की तरफ हो गई है। मिड प्लेन पे रखना है। ठीक, तो आपको दोनों ज़्यादा बढ़ गई, 2 mm बढ़ाता हूँ तो आपका कुछ इस तरह से बढ़ेगा। 2 डायरेक्शन में आपके पास 2 लेंथ आएगी, मगर ये यहाँ पे आपको स्केच विजिबल नहीं, क्योंकि स्केच है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ गाइड कर्व के थ्रू बनाया था। ये आपको एक अच्छे से समझ में आएगा तब जब मैं आपको बताऊंगा कि स्केच के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो ये तो रही बात गाइड कर्व के थ्रू बनाने की। अब आती है बात कि मैं प्लेन के नॉर्मल अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये रेफरेंस ज्योमेट्री का कमांड है, यहाँ पे प्लेन है। फर्स्ट रेफरेंस मुझसे पूछ रहा है क्या, तो मैंने गाइड कर्व सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही गाइड कर्व सेलेक्ट किया तो गाइड कर्व के पैरेलल आपका प्लेन एक बन के आ रहा है। सेकंड रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है पॉइंट पे, तीनों में पॉइंट दिखा रहा है, मगर सेकंड रेफरेंस अगर मैं पॉइंट देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट गाइड कर्व का, तो ये जो प्लेन बन के आ रहा है ये आपका गाइड कर्व के नॉर्मल ही बन के एक प्लेन बन के आपको शो हो जाएगा। ओके प्रेस किया तो ये आपके पास प्लेन है। प्लेन को सिलेक्ट किया, नॉर्मल पे क्लिक किया, स्केच पे क्लिक किया, देन सर्कल सेलेक्ट किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एग्जिट वर्कबेंच किया। आप देखेंगे कि मेरे पास एक सर्कल है, और मैं इसको अगर फीचर कमांड में जाके शिफ्ट बॉक्स चलाता हूँ और गाइड कर्व सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, तो आप देखेंगे कि आपके पास सर्कल है जो कि गाइड कर्व के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन फीचर जो मैंने बोला था कि आपको अभी जो थिकनेस है वो स्केच से बाहर की तरफ अभी बढ़ रही है 2 mm, अंदर की तरफ करनी है तो स्केच से अंदर की तरफ बढ़ जाएगी। मिड प्लेन मतलब स्केच बीच में रहेगा, आपकी इनर एंड आउटर दोनों की थिकनेस आपकी 2-2 mm बन के आ जाएगी। 2 डायरेक्शन में क्या होता है, 2 डायरेक्शन में आप 2 तरीके से थिकनेस दे सकते हैं, इंटरनल एंड आउटर। ठीक, यहाँ पे आप वैल्यूज़ आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको 1 डायरेक्शन ही रखो। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक शिफ्ट कमांड में ट्यूब बन के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि शिफ्ट कमांड में और क्या क्या होता है। होने को तो बहुत कुछ होता है, यहाँ पे देखते हैं। अब गाइड कर्व्स भी आ जाते हैं इसमें, तो गाइड कर्व का खेल दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो क्यू प्रेस करके मैं प्लेन्स देख लूँगा, मेरे पास प्लेन कहाँ पे क्या है पोजीशन इनकी। मैंने टॉप व्यू पे क्लिक किया। ठीक है, स्केच पे क्लिक किया, नॉर्मल, देन स्केच। मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, अभी फ़िलहाल कमांड चलाना सिखा रहा हूँ।
डायमेंशन कैसे देते हैं मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका है, और मैं फ़िलहाल अभी फोकस कर रहा हूँ कि कमांड किस तरह से चलानी है और कमांड पे फोकस किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एलिप्स बना लिया है, ठीक है। फ्रंट प्लेन पे क्लिक किया, मेरे पास इसका पहला एक गाइड कर्व है ये, ठीक है। एक गाइड कर्व हुआ, ये गाइड कर्व बनने के बाद मैं एग्जिट वर्कबेंच करूँगा ताकि मेरा जो एलिप्स है और ये जो गाइड कर्व है और बाकी के 2 गाइड कर्व और बनाऊंगा मैं, वो इंडिपेंडेंट रहे। अगर मैं इसी में अगर स्केच में ही अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक और स्केच ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों स्केच बेसिकली एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं और एट ए टाइम मैंने पहले ये बनाया देन उसके बाद ये बना दिया। तो ये क्या हुआ कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो वो एक ही स्केच का पार्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो मुझे जब भी गाइड कर्व बनाना है तो एक गाइड कर्व बनाने के बाद एग्जिट वर्कबेंच किया, तो उससे क्या होगा कि उस स्केच की इंडिपेंडेंसी आपके दूसरे स्केच के साथ नहीं रहेगी। फिर मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, ठीक है। फिर मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया, स्केच पे क्लिक कर लिया। अब स्प्लाइन से मैंने एक गाइड कर्व बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जिट वर्कबेंच कर लिया, ठीक है। फीचर में जाते हैं, फिर बॉस एंड बेस में गए, सर्कुल स्केच प्रोफाइल में मैंने एलिप्स पकड़ लिया, गाइड कर्व में मैंने ये गाइड कर्व पकड़ लिया, मतलब प्रोफाइल पाथ कर्व जो होता है उस पाथ स्केच में मैंने ये पाथ पकड़ लिया सेंटर वाला। अब गाइड कर्व्स की बारी आती है। गाइड कर्व को सिलेक्ट किया और मैंने गाइड कर्व सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही वो गाइड कर्व सेलेक्ट किया तो आपका शेप देख सकते हैं उस गाइड कर्व के रेफरेंस में आपका कुछ बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसको ओके प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास शेप बन के आ जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 गाइड कर्व होते तो ये तो मेरा फ्रंट प्लेन पे मैंने कुछ इस तरह से रख लिया। साइड व्यू, अगर मैं इसको राइट प्लेन सेलेक्ट करूं, नॉर्मल स्केच, और स्केच पे क्लिक किया, देन अब मैं एक स्प्लाइन बनाता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। एग्जिट वर्कबेंच कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि आपका स्केच गाइड कर्व जो है वो बाहर की तरफ मतलब कर्व लेके फैल रहा है, यहाँ मतलब बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन है इसकी, और साइड व्यू से देखेंगे तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। फीचर में गए, फिर बॉस पे गए, प्रोफाइल ये, ठीक है, पाथ ये। अब गाइड कर्व्स में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ये पाथ से क्या होगा कि आपका फ्रंट व्यू से, आपने फ्रंट व्यू पे गाइड कर्व बनाया था तो गाइड कर्व फ्रंट व्यू पे जैसा था आपको फ्रंट व्यू से वैसा ही दिखेगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर लेफ़्ट व्यू लेता हूँ तो लेफ़्ट व्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट एज आपको दिख रही है, ठीक है, दोनों तरफ। अगर मैं लेफ़्ट से देखना चाहूँ तो लेफ़्ट को अगर मैं इस गाइड कर्व के रेफरेंस में अगर मैं लेना चाहूँ शेप इसका, तो देखेंगे कि अब इसने शेप ऑक्यूपाई कर लिया है कुछ इस तरीके से। गाइड कर्व 2 के रेफरेंस में साइड व्यू कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। ओके प्रेस किया तो आपके पास कुछ इस तरीके से शेप बन के रेडी है, ठीक है। कमांड चलाना सीखो अभी फ़िलहाल, ठीक है। और ज़्यादा इन डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, अपन पूरा डेप्थ पकड़ेंगे, मगर अभी बेसिकली हमको जो कमांड चलाते कैसे हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हमको इसकी एक्सरसाइजेस भी करनी है काफ़ी, और बहुत कुछ है आगे। फटाफट अपन देखते हुए चलते हैं।